बट देन अगेन हमें किस चीज पे फोकस करना है एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। आई डोंट नो किसने टेलीग्राम पे कहाँ पे, आई डोंट नो, कि हमें करंट अफेयर्स को फॉलो करना है अपना सीबीएसई टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए, वो भी न्यूज़पेपर से, क्योंकि अब वो इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन रिलेशन से कुछ भी पूछ सकते हैं। हम इसको पढ़े कैसे, क्या क्या पढ़ना है। Hi humans and welcome back to Humanities. I am Purva and today we are going to discuss about India's relations with other countries. ये basically part है आपका political science का for your term 1 examinations. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हमें क्या क्या करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, बेसिकली द सिलेबस, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमें म्यांमार भी करना है, साउथ कोरिया, जापान, इन सबको इंक्लूड करना है फॉर टर्म 1 या फिर हमें रिस्ट्रिक्टेड ही रखना है। सो आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई द सिलेबस टू यू। देन हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, क्या हमें ये इन डेप्थ पढ़ना है, क्या हमें करंट अफेयर्स भी करने हैं फॉर ईच एंड एवरी कंट्री जो अभी हो रहा है इंडिया के, उनके रिलेशंस कैसे हैं, क्या हमें इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है एंड सो ऑन। उसके बाद आई बी प्रोवाइडिंग यू विद द पीडीएफ ऑफ दिस कंटेंट, जो कि आपको पढ़ना है, आपको कहाँ से पढ़ना है, ऑल द रिसोर्सेज फॉर दिस स्पेसिफिक टॉपिक। सो नो नीड टू पैनिक। आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं इसको लेके, इट्स नॉट दैट बिग डील। सो आई बी डिस्कसिंग द wholesome strategy, the overall strategy for this particular topic for your term 1 MCQ based examinations. So let's get started. Make sure that you're watching this video till the end for the best results. So coming on to the syllabus, सबसे पहले हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी कि बुक 1 से सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, यानी कि वो कंट्रीज जो कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद 1991 के बाद अलग अलग हो गई थी, उनके और इंडिया के रिलेशंस के बारे में, जो कि है पेज नंबर 27 पे ऑफ दैट बुक। उसके बाद द सेकंड टॉपिक इज इंडियाज रिलेशनशिप विद यूएसए व्हिच इज अ पार्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर 3, जो कि आपको लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, बट इट इज वेरी वेल अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड ये है पेज नंबर 45 पे। सो बुक 1 से ओनली पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज एंड यूएसए। कमिंग ऑन टू बुक 2 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसमें हमें करना है इंडिया एंड चाइना, जो कि है पेज नंबर 68 में। बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरी लाइन की तरह पढ़ना है सब कुछ। पहले फ्रेंड्स थे, उसके बाद 62 में वॉर हुई, अक्साई चिन एरिया, अरुणाचल प्रदेश एरिया, एवरीथिंग। Then coming on to the most crucial part, India and Pakistan, पेज नंबर 74 पे है। पूरी स्टोरी लाइन पता होनी चाहिए, पहले किस बात पे वॉर हुई, उसके बाद 1971 की वॉर, यानी कि बांग्लादेश के साथ भी थोड़े से रिलेशंस हमने उस पार्ट में पढ़ लिए। सो दीज आर दी 4 टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस में है फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशंस। इज इट क्लियर? सो दिस वाज इट अबाउट द सिलेबस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस पे कि ये स्पेसिफिक टॉपिक जो ये इतनी सारी कंट्रीज अभी हमने पढ़ा कि हमें इंडिया और इनके बारे में, रिलेशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे टर्म 1 एग्जामिनेशन से। तो सबसे पहली बात तो ये जो टॉपिक्स हैं ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, ये लंबे लंबे इनमें डिटेल्स दी गई हैं कि पहले कैसे रिलेशंस थे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, पहले ये दोस्त थे, फिर ये दुश्मन बन गए, फिर ये वापस दोस्त बन गए। बेसिकली एक स्टोरी लाइन है उन कंट्रीज के बारे में। बट अब हमारा पेपर कैसे आएगा? एमसीक्यू बेस्ड आएगा। तो आप बताइए, क्या एक स्टोरी लाइन रेलेवेंट है एमसीक्यूज के लिए? नो, नॉट दैट रेलेवेंट, राइट? सो ये आंसर राइटिंग बेस्ड हमारा टर्म 1 नहीं है, इसीलिए हमारी रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज वाई आप खुद बताइए, हमारा प्रेशर इस टॉपिक को लेके लो होना चाहिए या फिर हाई? डेफिनेटली लो, बिकॉज ये टॉपिक अपना एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर कोई एमसीक्यू आ भी जाता है तो भी हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से उसको टैकल कर लेंगे। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये जो अफवाह उड़ाई गई है, आई डोंट नो किसने टेलीग्राम पे कहाँ पे, आई डोंट नो, कि हमें करंट अफेयर्स को फॉलो करना है अपना सीबीएसई टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए, वो भी न्यूज़पेपर से, क्योंकि अब वो इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन रिलेशन से कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई यूपीएससी का एग्जामिनेशन नहीं है। स्टिक टू योर एनसीईआरटी।
जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारा इकलौता सोर्स रहेगा एनसीईआरटी। डन? क्लियर है? अब मैं आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स दिखाती हूँ, मैंने कैसे बनाए हैं उनको टॉपिक वाइज फॉर ईच एंड एवरी कंट्री। ये है मेरे नोट्स और इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इन नोट्स में हर एक कंट्री इंक्लूडेड है, चाहे वो टर्म 1 के सिलेबस में है या नहीं है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, सो प्लीज गिव इट अ लुक। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए हो, बोर्ड से लेके जेई नीट तक, द सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स इज फिलो ऐप. You can clarify your doubts anytime with these 3 easy steps. First of all, you need to download the Philo app on Google Play Store or the App Store. Then, secondly, you need to sign up with your mobile number. Now, all you need to do is take a photo of your question or type your doubt and upload it on the app. Philo app को within 60 seconds इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा. आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है. अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए. नो सर, थैंक यू. So guys, it's that simple. Have any questions? Just ask Philo. You can download the Philo app using the link in the description box. You can also use this code and get a discount of 10%. Now let's come on to the strategy कि हम इसको पढ़े कैसे, क्या क्या पढ़ना है. तो देखिए, स्ट्रैटेजी अबाउट व्हाट टू स्टडी इन दिस टॉपिक. सबसे पहले मैंने आपको सोर्स बताया एनसीईआरटीज. सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटीज को स्टिक करेंगे एंड देन यू कैन जस्ट रिवाइज थ्रू माय नोट्स जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है. बट देन अगेन, हमें किस चीज पे फोकस करना है एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से, इस टॉपिक में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है. माना कि थ्योरेटिकल टॉपिक है, स्टोरी लाइन है, लेकिन फिर भी कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा ना. तो लेट्स टेक अ लुक कि हमें किस चीज पे ध्यान देना है एनसीईआरटीज में. सो हियर आर सम ऑफ द टॉपिक्स जिस पे आपको फोकस करना है व्हेन इट कम्स टू रिलेशंस विद इंडिया. तो सबसे पहली चीज है डेट्स. आपको डेट्स याद करनी है. जब आप एनसीईआरटी को गो थ्रू करेंगे, यू विल फाइंड सर्टेन डेट्स बिटवीन द टू कंट्रीज जो वो शेयर करते हैं, जिनकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है. तो उन डेट्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ट्रीटीज, कि उन दो कंट्रीज के बीच में कौन सी ट्रीटीज हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल, यूएसएसआर और इंडिया के बीच में द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन द ईयर. कमेंट करके बताइए, लेट्स सी आपको याद है या नहीं. मूविंग फॉरवर्ड, वॉर. चाइना और पाकिस्तान स्पेसिफिकली कब वॉर हुई, क्यों वॉर हुई, तो हम वॉर और फ्रेंडशिप दोनों पे ध्यान देंगे. देन कमिंग ऑन टू ट्रेड रिलेशंस. दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड रिलेशंस कैसा है, क्या है वो कमोडिटी जो हम ट्रेड करते हैं, फोकस ऑन दैट. देन डोंट फॉरगेट द नेम्स ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ बोथ ऑफ द कंट्रीज, जिन्होंने हिस्ट्री में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, एंड द करंट लीडर्स ऑफ बोथ ऑफ द कंट्रीज. उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फोकस अपॉन इज द न्यूक्लियर पावर. कुछ ऐसी ट्रीटीज जो उन दोनों कंट्रीज के बीच में है, वो कौन से ग्रुप में थे व्हेन इट कम्स टू द कोल्ड वॉर. क्या वो वॉर्सो पैक्ट में थे या फिर वो नेटो में थे. सो ऑलवेज फिगर आउट दीज थिंग्स. ये जो 6 से 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, सिर्फ और सिर्फ इन पे फोकस करिए. दीज आर मोर देन इनफ व्हेन इट कम्स टू India's relationship with other countries. Don't panic about this specific topic. कुछ भी नहीं है इसमें, because MCQ part है तो it becomes very easy. But then again, term 2 में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है. मुश्किल तो नहीं, क्रूशियल कह सकते हैं. एंड डेफिनेटली मैं उस पर भी एक फुल फ्लेजेड वीडियो बनाऊंगी. डोंट वरी. I hope you found it helpful, and if you did, please give it a thumbs up. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. You are at Humanities. Happy learning. You can also join my Telegram channel for the notes PDF and further updates. Take care. I'll see you in the next video.